आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी में टूट के दावों को तो बेबुनियाद बता दिया है। अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर का नाम लिए बगैर कहा कि जो सत्ता के लिए खुद पाला बदलते रहते हों उनकी बातों पर क्या कहना। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी के तमाम नेता पाला बदलने को तैयार बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है। अब सर ये बागी लाल में जो नाम समझ में आ रहा है उसमें तो सनातन पांडे जी का ही नाम समझ में आ रहा है जो बलिया से एमपी है। तो आपके पास कोई खबर है क्या वही बागी होने जा रहे हैं क्या? देखिए, बिस्मार्क ने कहा था कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और जिस प्रकार से खास करके विगत सप्ताहों से पार्टियों का चल रहा है तो कौन कहाँ टूटेगा और कौन कहाँ जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी में टूट होगी, ये भी नहीं कह सकता कि वो टूट नहीं होगी। तो मुझे तो ये बिल्कुल लग रहा है कि और ख़ास करके जैसा मैंने पहले भी बताया कि समाजवादी पार्टी के में भी अंतर्विरोध बहुत हैं। परिवारवाद और परिवार, क्योंकि अगर आप देखिए तो उस व्यवस्था में जो समाजवादी पार्टी की व्यवस्था है उसमें बड़े जो पद हैं। सर आप तो परिवारवाद के पीछे ही पड़ गए हैं जिस तरह से बीजेपी पड़ी हुई है। लेकिन सज्जन जी पहले हमने नाम को लेकर हम थोड़ा सा चर्चा करें, फिर परिवारवाद पर तो आएंगे। लेकिन सनातन पांडे, क्या यही उन्हीं की तरफ इंगित किया जा रहा है? क्या इनका मतलब कि इस तरह का कुछ है बैकग्राउंड कि वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं या कुछ टूट सकते हैं या कुछ अपना गुट बना सकते हैं? देखिए, दो पक्ष, क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है वो बहुत चर्चा में आए थे जब उन्होंने हाल ही में जनवरी में कहा था कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा उसको जूता मारेंगे। और एक मणिकर्णिका घाट को लेकर जब रीडेवलपमेंट का हो रहा था तब उनकी बहुत चर्चा में आए थे क्योंकि वो वाराणसी आने वाले थे, बनारस, उनको रोका गया। देखिए, वैसे कहने के लिए तो ओपी राजभर जी जो कह रहे हैं 2022 के चुनाव में सबसे ज्यादा जहर ब्राह्मणों के खिलाफ, सवर्णों के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ यही उगल रहे थे। हाँ, हालांकि अभी जो एक नेशनल टेम्पलेट आप देखिए बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, उसमें हर किसी को जैसे ही लगता है, जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कि जिस पार्टी के साथ हैं, जैसा चंद्रचूड़ जी बता रहे हैं कि उसमें अगर आपको उम्मीद नजर नहीं आती तो आप अप्रासंगिक नहीं होना चाहते। वैसी स्थिति में इच्छा रहती है। लेकिन अभी यूपी का जो ये चीज है, मुझे लगता है 27 के मद्देनजर ये बयानबाजी ज्यादा है, एक दूसरे पे तंज ज्यादा है, क्योंकि अभी भी वहां पे बंगाल या महाराष्ट्र जैसी वो बात नहीं है कि देखिए होता क्या है कि आप विपक्ष में रहें और दमदार विपक्ष हो, फिर तो आपके साथ लोग टिकेंगे। जब ये हो जाए कि आपकी प्रासंगिकता जो उद्धव ठाकरे की हो गई या टीएमसी की, लोग मानने लगे थे कि जहां भी जाओ जनते अंडा फेंक रही है, वो स्थिति मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की अभी नहीं है। वो मैंने पहले भी कहा कि जैसे बिहार में राजद और उत्तर प्रदेश में समाजवादी उस रूप में नहीं है जैसे उद्धव ठाकरे जी रहे या ममता जी रही, क्योंकि ममता जी वर्षों के सत्ता के बाद बाहर आ गई, ये तो कम से कम पिछले कई वर्षों से विपक्ष में हैं। लेकिन अब वो धैर्य भी कितने दिन तक रखेंगे सांसद, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि सांसद होना एक बात है और सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी कर देना एक दूसरी बात होती है। और जिस प्रकार से भाजपा का प्रभुत्व बढ़ता चला गया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में थोड़ा और इंतजार करते हैं प्रोफेसर साहब। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस पर और भी चर्चा करने का मौका मिलेगा, आपसे और भी समझने को मिलेगा।